हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए डबल कलर में एक प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं। हमने 22 फंदे लिए हैं और हमने जहाँ पर बॉर्डर को रेडी किया है। आपको जो भी बॉर्डर रेडी करना है आप पहले वो रेडी कर लें। उसके बाद हमने जहाँ पर फर्स्ट रो सीधे फंदों के साथ बनानी है। पहले फंदे को सीधा उतारेंगे और बाकी के फंदे हमने पूरी रो में सीधे फंदों के साथ रेडी करने हैं। ऐसे हम सीधा फंदा लेते जाएंगे और पूरी रो को सीधे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो हमने उल्टे फंदों के साथ रेडी करनी है। पहले फंदे को उतारेंगे और सेकंड फंदे को हमने उल्टा रेडी करना है। उल्टी तरफ से हमने पूरी रो को उल्टे फंदों के साथ रेडी कर लेंगे। बॉर्डर के बाद हमने 2 रो बनानी है। उसके बाद हमने हमारे डिजाइन को शुरू करना है। अब हम डिजाइन को शुरू करेंगे। यहाँ से हमने इसे सीधा फंदा लेंगे और इस धागे को हमने ऐसे नॉट बांध दिया है। इसे हमने ऐसे एक फंदा सीधा लेंगे। सेकंड फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हमने जहाँ से जे वाला जो हमारा फंदा है, जहाँ से जे वाली साइड और नेक्स्ट फंदे की ये वाली साइड, इन दोनों को हमने छोड़कर जहाँ से स्टिच को लेना है, जहाँ से ऐसे लेंगे और जहाँ से हमने इस धागे को हमने ऐसे हल्के हाथ से स्टिच लेना है। अब इसके पास वाले फंदे को हमने ऐसे सीधा बनाना है। इन 2 फंदों के सेंटर में से हमने ये स्टिच को लिया है और पहले फंदे को हमने सीधा बुना है। अब हमने यहाँ पर यही 3 फंदों का ही पैटर्न रिपीट करना है। पहले हमने इस फंदे को सीधा बनाएंगे, उसके बाद फिर से हमने जहाँ से स्टिच लेना है ये 2 रो छोड़ेंगे। उसके बाद जहाँ से हमने स्टिच को लेना है और ऐसे हमने धागे को ऐसे बाहर निकालना है। ऐसे हल्के हाथ से हमने ये स्टिच लेना है। नेक्स्ट फंदा फिर से हमने सीधा बनाना है। अब जहाँ पर फिर से एक सीधा फंदा लेंगे, सेंटर में से जहाँ से ऐसे धागे को निकालेंगे, ऐसे से हल्का सा खींच लेंगे। उसके बाद फिर से हमने एक और सीधा फंदा लेना है। ऐसे फिर से एक सीधा फंदा लेंगे, जहाँ से सेंटर में से धागे को निकालेंगे, इसे हल्का सा खींच लेंगे। उसके बाद फिर से एक और सीधा फंदा लेंगे। हम जहाँ पर 2 सीधे फंदे ले रहे हैं उनके सेंटर में से हम जहाँ से फंदे को निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 फंदे रेडी हो रहे हैं। अब नेक्स्ट फंदा फिर से हमने सीधा लेना है। उसके बाद जहाँ से सिलाई को दूसरी तरफ से ऐसे धागे को निकालेंगे, उसे हल्का सा खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर से एक और सीधा फंदा लेंगे। इसी तरह से हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। सीधा फंदा लेंगे फिर से, जहाँ से हमने ये 2 रो को छोड़कर जहाँ से स्टिच लेना है और इस धागे को हमने ऐसे हल्का सा ऐसे खींच लेना है। फिर से एक और सीधा फंदा लेंगे। फिर से वही 3 फंदों का पैटर्न रिपीट करेंगे। एक सीधा फंदा लेंगे, जहाँ से सेंटर में से स्टिच को लेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, हल्का सा हमने इसे खींचना है धागे को। फिर से एक और सीधा फंदा लेंगे, सीधा फंदा लेंगे, जहाँ से हमने 2 रो को छोड़कर ऐसे धागे को निकालना है ऐसे, और एक और फंदा हमने सीधा बनाना है। यही पैटर्न हमने पूरी रो में रिपीट करना है। फर्स्ट रो में सीधी तरफ से हमारी जो फर्स्ट रो है, तो इसे हमने ऐसे कंप्लीट कर लेना है। फंदे हमारे 2 सीधे हैं। उसके बाद फिर से हमने एक और सीधा फंदा लेना है, जहाँ से सेंटर में से हमने धागे को निकालना है और इस फंदे को सीधा बनाएं।
लास्ट में हमारे पास एक और फंदा सीधा बचता है, इसे भी हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। अब उल्टी तरफ से हमने ये जो हमने फंदा लास्ट का सीधा बुना था, उल्टी तरफ से हम इसे उल्टा बनाएंगे। सेकंड फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है जो हमने सीधी तरफ से 2 रो से लिया था, इस स्टिच को हमने बुनना नहीं है, इसे हमने ऐसे ही उतार लेना है, ऐसे बिना बुने इसे उतारेंगे। नेक्स्ट फंदे को हमने ऐसे उल्टा बनाना है। उसके बाद फिर से जे वही 3 फंदे आ रहे हैं, जे हमने बुना था, जे वाला स्टिच हमने ऐसे ही हमने 2 रो से नी लिया था, तो जे वाला स्टिच हो गया। इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे, इस स्टिच को हमने बिना बुने ही ऐसे उतार लेना है, ऐसे। अब नेक्स्ट फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर से हमने एक और उल्टा फंदा लेना है। ये वाला हमारा स्टिच जो हमने 2 रो से लिया था, तो इसे हमने बुनना नहीं है, इसे हमने ऐसे ही उतार लेना है। और उसके बाद फिर से उल्टे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, इस स्टिच को ऐसे उतारेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फंदे को फिर से ऐसे उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे लेंगे। ऐसे हमने उल्टी तरफ से रो को कंप्लीट करना है। 2 फंदे उल्टे और ये वाला स्टिच जो हमारा एक्स्ट्रा स्टिच था, इसे हमने ऐसे ही उतारना है। इस तरह से हमने पूरी रो को उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लेना है। इसे हमने बनाना नहीं है उल्टी तरफ से, ऐसे इसे हम उतार लेंगे और बाकी के फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। अब सीधी तरफ से हमने ये 3rd रो डालनी है डिजाइन की, तो इस वाले धागे को हमने पहले ऐसे इस तरह से लेना है और इस वाले धागे को ऐसे घुमाकर फिर हमने जहाँ पर 3rd रो डालनी है। पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे ऐसे, और इस वाले धागे को हमने ऐसे खींच लेना है, ऐसे। 2 सीधे फंदे थे और सेंटर में हमने ये वाला स्टिच लिया था 2 रो को छोड़कर, तो इस वाले जो फर्स्ट ये सीधा फंदा और ये वाला स्टिच, इन 2 स्टिच को हमने ऐसे एक साथ ऐसे सिलाई पर लेना है और ऐसे हमने दोनों को सिलाई से उतार कर फिर से हमने ऐसे लेना है। इस फंदे को हमने आगे लिया है और सीधा फंदा हमने सेकंड पर रखा है, तो इसे हमने ऐसे सिलाई पर रखना है और जो हमारा जो सीधा फंदा है उसे हमने ऐसे सीधा बनाना है। इसे हमने सिलाई पर लेंगे जिसे हम सीधा बनाएंगे। उसके बाद हमने जो सेकंड फंदा सीधा है उसे बनाएंगे ऐसे। अब हमने ये वाला जो हमने स्टिच लिया था उसे हमने ऐसे उठाकर इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है, ऐसे। फिर से बताते हैं, इन 3 फंदों से ये सीधा फंदा और ये वाला एक्स्ट्रा स्टिच, इन 2 फंदों को हमने इधर से ऐसे एक साथ सिलाई से उतारना है और इस सिलाई पर हमने सीधे फंदे को लेना है और इस फंदे को हम इसी सिलाई पर ही रखेंगे और जहाँ से हमने पहले इस फंदे को सीधा बनाना है ऐसे। उसके बाद दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे, इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे और जे हमने एक्स्ट्रा स्टिच लिया था इसे हमने ऐसे उठाकर इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है, ऐसे। जे हमारे पास ये 3 फंदे हैं, 3 फंदों का जो अलग से पैटर्न रेडी होता है, तो इनमें से जे सीधा फंदा और जे एक्स्ट्रा स्टिच, इन 2 फंदों को हमने पहले एक साथ ऐसे उतारना है। इस फंदे को हमने ऐसे इस सिलाई पर लेना है, इस फंदे को हम इसी सिलाई पर ही रहने देंगे और इन 2 फंदों को हमने सीधा बनाना है, ऐसे इन्हें सीधा बनाएंगे और ये जो एक्स्ट्रा स्टिच है इसे हमने उठाकर इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। जे वाले फर्स्ट और सेकंड फंदा, जे वाला सीधा फंदा और जे वाला एक्स्ट्रा स्टिच, इन 2 फंदों को एक साथ उतारेंगे
ऐसे हमने इस वाले फंदे को इसी सिलाई पर रहने देना है। फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को उठाकर ऐसे गिरा देंगे। 2 फंदे हमने एक साथ ऐसे उतारने हैं। इस सिलाई पर इस फंदे को लेंगे, इस स्टिच को हमने यहीं पर रहने देना है और इन 2 फंदों को हमने सीधा बनाना है और इसे हमने उठाकर ऐसे गिरा देना। ऐसे बहुत ही आसान डिजाइन है जी। ऐसे इसका फाइनल लुक आप जरूर देखना। ऐसे ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इसे उठाएंगे और ऐसे ऊपर से घुमा देंगे। इस फंदे को ऐसे ही रहने देंगे। फर्स्ट और सेकंड फंदा इसे उठाएंगे तो गिरा देंगे। इस तरह से हमने ये 3rd रो सीधी तरफ से कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट फंदे को सीधा बनाएंगे। 3rd रो जहाँ पर कंप्लीट है। 4th रो में हमने उल्टे फंदे लेंगे। 4th रो में पूरी रो उल्टे फंदों के साथ ही जाएगी, तो इसे हमने उल्टे फंदों में कंप्लीट कर लेना है। 4th रो का ये डिजाइन है। 4th रो में एक कलर के साथ हमारा जहाँ पर पैटर्न रेडी है। अब हम नेक्स्ट कलर के साथ पैटर्न को रेडी करेंगे। पहले पैटर्न में हमने एक सीधा फंदा लिया था, उसके बाद हमने 2 फंदों में पैटर्न को रेडी किया था। तो जहाँ पर पहले हमने 2 फंदे सीधे लेने हैं। एक और ये 2 फंदे सीधे लेने के बाद हमने 2 फंदों का पैटर्न जहाँ पर बनाना है। पहले हमने जहाँ पर एक ही फंदा सीधा लिया था, उसके बाद हमने 2 फंदों के सेंटर में हमने स्टिच को लिया था। अब हमने जहाँ पर 2 सीधे फंदे लिए हैं और इस फंदे को हम फिर से सीधा बनाएंगे ऐसे। उसके बाद हमने जहाँ से जे वाले जो स्टिच है हमारे, जहाँ से सेंटर में से ऐसे धागे को निकालना है। ऐसे इसे हल्का सा हमने ऐसे खींच लेना है ऐसे। उसके बाद हम फिर से एक और सीधा फंदा लेंगे। इस तरफ हमारे ये 2 सीधे फंदे हैं और ये हमारा 3 फंदों का पैटर्न। अब हमने जहाँ पर फिर से वही पैटर्न रिपीट करना है। पहले सीधा फंदा लेंगे, उसके बाद जहाँ से ये वाला जो स्पेस आ रहा है, जहाँ से हमने स्टिच को लेना है ऐसे। तो हमने धागे को बाहर निकालना है, हल्का सा हमने इसे खींच लेना है। उसके बाद जहाँ पर एक और सीधा फंदा लेंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट रो को जहाँ पर डालना है अलग धागे के साथ, जहाँ से हमने ऐसे हल्का सा हमने जहाँ से खींच लेना है और नेक्स्ट फंदा हमने सीधा बनाना है। एक फंदा हमने सीधा बनाना है, उसके बाद सेंटर में से जहाँ से धागे को निकालेंगे फिर से हमने एक और सीधा फंदा बनाना है ऐसे। फिर से हम एक और सीधा फंदा लेंगे सेंटर में से, जहाँ से ऐसे धागे को निकालेंगे, हल्का सा खींचेंगे, फिर से एक और सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरह से हमने जहाँ पर रो को कंप्लीट करना है। हमने वही रो फर्स्ट जहाँ पर डालनी है, लेकिन हमने को बढ़ाकर फिर जहाँ पर पैटर्न रिपीट करना है। फर्स्ट रो में हमने इस तरफ को एक सीधा फंदा लिया था, तो उसके बाद पैटर्न के साथ इस तरफ भी हमारा एक ही सीधा फंदा आया था। अब हमने जहाँ पर जे वाला 3 फंदों का पैटर्न जहाँ पर बना लिया है और इस तरफ हमारे 2 फंदे सीधे आ रहे हैं, तो इन्हें हमने सीधा बना लेना है। अब हमने उल्टी तरफ से सेकंड रो को डालना है। तो जहाँ पर जे वाले उल्टे फंदे जो आ रहे हैं, जे 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। जे वाला हमारा स्टिच जो हमने बिना बुने ही एक्स्ट्रा लिया था,
इसे हमने बिना बुने ही इस तरफ से ऐसे ही सिलाई पर लेना है। और उसके बाद ये वाले हमारे उल्टे फंदे 2 आएंगे, इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। फिर से स्टिच को ऐसे उतारेंगे और ये वाले उल्टे फंदे बनाएंगे। इस तरह से हमने सेकंड रो को उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। थर्ड रो को डालेंगे, 2 फंदे हमने जो इस तरफ को लिए थे उन्हें हमने सीधा बनाना है। पहले फंदे को हम उतार भी सकते हैं और इसे सीधा बुन भी सकते हैं। ये फंदा हमारा सिलाई में ही आता है। उसके बाद ये फंदे हमारे 3 फंदे हैं जो कि हमारे पैटर्न के हैं। तो इस वाले फंदे को और ये वाले फंदे को, इसे हमने दोनों को एक साथ इधर से ऐसे सिलाई के साथ ऐसे उतारना है और इस फंदे को हमने इसी सिलाई पर ही रहने देना है और इस फंदे को हम इस तरफ को लेंगे ऐसे। अब हमने इन 2 फंदों को पहले सीधा बनाना है। इस वाले फंदे को हमने ऐसे उठाकर ऐसे गिरा देना है। फिर से इन 3 फंदों पर इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये वाले 2 फंदे इस तरफ से हमने ऐसे उतारने हैं। इस सिलाई पर हमने इस फंदे को लेना है, इसे हमने ऐसे ही रहने देना है। इस फंदे को सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे और इसे हमने ऐसे घुमाकर ऐसे उतारना है। थर्ड रो में हमने ऐसे ही से रिपीट करना है। 3 फंदों पर ऐसे हमने इस फंदे को इस सिलाई पर ही रहने देना है और इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे गिराएंगे। थर्ड रो को हमने सीधी तरफ से ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। जी हम नेक्स्ट कलर के साथ आपको ये पैटर्न रेडी करके बता रहे हैं कि अगर आप इस डिजाइन को डबल कलर में बना रहे हैं तो आपको जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसे आपको कैसे शुरू करना है। फर्स्ट रो में हमने एक सीधा फंदा लिया था, उसके बाद हमने पैटर्न शुरू किया था और हमने जब नेक्स्ट कलर के साथ पैटर्न को शुरू किया है तब हमने 2 फंदे सीधे लेने के बाद उसके बाद हमने पैटर्न को शुरू किया है। तो ऐसे हमारा जो पैटर्न है इस तरह से फिनिशिंग आएगी। पर भी हम थर्ड रो को कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो हमने उल्टी तरफ से डालनी है तो इन्हें हमने उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। उल्टे फंदे लेते जाएंगे और पूरी रो को हमने फोर्थ रो को हमने उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। दोनों कलर के साथ इस तरह से लुक आएगा हमारे पैटर्न का। अब हम फिर से आपको इसी धागे के साथ एक और पैटर्न रेडी करके बताते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब हमने इस पैटर्न को शुरू करना है तब हमने शुरू में एक ही फंदा सीधा लेना है, एक फंदा सीधा लेंगे। के बाद हमने 2 फंदों में पैटर्न को शुरू करना है। इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, उसके बाद जहाँ से हमने धागे को लेना है और इसे ऐसे निकालना है। ऐसे धागे को खींच लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इन 2 फंदों पर फिर से पैटर्न को डालेंगे। पहले फंदा सीधा लेंगे, उसके बाद जहाँ से ये जो स्पेस आ रहा है जहाँ से हमने धागे को लेना है ऐसे और इसे ऐसे बाहर निकालना है। हल्का सा धागे को खींचेंगे, नेक्स्ट फंदा फिर से सीधा बनाएंगे। ऐसे पहले फंदा सीधा बनाएंगे, उसके बाद जहाँ से धागे को निकालेंगे ऐसे, उसके बाद फिर से एक और फंदा सीधा बनाएंगे। यही हमने पैटर्न रिपीट करना है पूरी रो में। सीधा फंदा लेंगे, जहाँ से धागे को निकालेंगे ऐसे और एक और फंदा सीधा बनाएंगे। सीधा फंदा लेंगे और जहाँ से हमने
धागे को ऐसे निकालना है। इस वाले फंदे में हम लूजिंग जरूर रखेंगे, नहीं तो हमारे पैटर्न की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। नेक्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा लेंगे जहाँ से हमने ऐसे धागे को निकालना है, ऐसे। उसके बाद फिर से एक और फंदा सीधा लेंगे। इसी तरह से हमने जहाँ पर फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। रो की स्टार्टिंग में हमने जहाँ पर एक फंदा लिया था, उसके बाद हमने पैटर्न को डाला है, तो इस तरफ भी हमने पैटर्न को डालने के बाद एक फंदा सीधा आ रहा है, तो इसे हम सीधा बना लेंगे। अब हमने जहाँ पर सेकंड रो को बनाना है, 2 फंदे उल्टे आएंगे, तो इन्हें हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद ये वाला स्टिच जो हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है, इसे हमने ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद फिर से 2 फंदे उल्टे, इसे उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से हमने सेकंड रो को उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लेना है। सीधी तरफ से थर्ड रो को डालेंगे, तो पहले फंदे को हमने जहाँ पर सीधा बनाना है। फर्स्ट फंदा इस रो में हमारा एक ही सीधा फंदा आएगा। उसके बाद इन 3 फंदों का हमारा जो पैटर्न है, तो इन 2 फंदों को हमने इस तरफ से ऐसे उतारना है। इस सिलाई पर लेंगे, इस फंदे को यहीं रहने देंगे और 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इस फंदे को उठाकर हमने ऐसे इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। फिर से इस पैटर्न पर थर्ड रो को डालेंगे, इन 2 फंदों को ऐसे लेंगे। इस वाले फंदे को हमने इसी सिलाई पर ही रहने देना है और 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। इस फंदे को अब हमने घुमाकर ऐसे गिरा देना है, ऐसे। इस तरह से हमने थर्ड रो को कंप्लीट करना है। ऐसे 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ऐसे गिरा देंगे। इस तरह से लेंगे फंदे को, 2 फंदे सीधे, फिर से तो पूरी रो को हमने थर्ड रो के साथ कंप्लीट कर लेना है। इस कलर में हमने शुरू में एक सीधा फंदा लिया था, तो लास्ट में भी जहाँ पर एक ही सीधा फंदा आया है। अब उल्टी तरफ से फोर्थ रो को डालेंगे, तो फोर्थ रो हमने पूरी उल्टे फंदों के साथ रेडी करनी है। जहाँ पर हमने फर्स्ट रो डालनी है जे वाले कलर के साथ, तो उसके लिए हमने जहाँ पर 2 फंदे पहले सीधे लेने हैं। से हमने 2 फंदे सीधे लेने के बाद उसके बाद हमने ये 2 फंदों पर पैटर्न को डालना है। पहले हमने सीधा फंदा लेना है सेंटर में से, जहाँ से हमने ऐसे हमने धागे को निकालना है, ऐसे। उसके बाद हमने जहाँ पर एक और सीधा फंदा लेना है, इस तरह से इस रो में हमने 2 फंदे सीधे लेने हैं और जे वाले पैटर्न में हमने एक फंदा सीधा लेने के बाद हमने पैटर्न को शुरू करना है। तो हमने पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। हम आपको जहाँ पर अच्छे से बता रहे हैं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपका पैटर्न अच्छे से रेडी हो जाए। हमने एक और पैटर्न को रेडी कर लिया है, तो इस तरह से लुक आता है हमारे पैटर्न का। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।